हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं कमला दास जी के बारे में, जो इंडियन राइटर्स में सिक्स्थ राइटर है हमारे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। लिटरेचर में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रह गए हैं जो सभी करवा दिए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग और मौके पे एक और करवाऊंगा, मोस्टली आपका कवर करवा दिया है। और बाकी आपने अपने से भी पढ़ा होगा, वो अच्छा रिवीजन आपका हो रहा होगा जो मैं वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था, मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास में। ठीक है। इनका पेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है माधवी कुट्टी। ये एक इंग्लिश पोइट थी, इंग्लिश एज वेल एज मलयालम पोइट थी ये, जो केरला से बिलोंग करती थी। ठीक है। मलयालम पोइट थी जो केरला से बिलोंग करती थी। इनके फादर का नाम वी एम नायर था, जो मलयालम एडिटर थे मलयालम डेली के, जिसका नाम था मातृभूमि। और इनकी मदर का नाम था नलपत बालामणि अम्मा, जो एक मलयाली पोइट थी। इनकी जो पोइट्रीज थी वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस थी इनके अंकल से, नलपत नारायण मेनन से। इन्होंने 1999 में इस्लाम को कबूल कर लिया था, और बाद में इनको जाना गया कमला सूर्या से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्टेड थी हिंदू हिंदू टू इस्लाम। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे, देखो इनकी जो लाइफ थी ना, सबसे ज्यादा जो ये अपनी लाइफ के बारे में लिखते थे। इनकी ज्यादातर पोएम्स जो होती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल होती थी। इनकी शादी हुई थी 15 की एज में, लेकिन इनके पति के साथ इनकी बनी नहीं, इनके हस्बैंड के साथ इनकी कभी बनी नहीं। तो ये ज्यादातर है ना, अपनी जो पोइट्री और जो भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज ये लिखती थी, ये हमेशा लिखती थी लव, सेक्स एंड मैरिज के बारे में। बहुत ही अनसेटिस्फाइड थी ये अपनी लाइफ से, और उस अनसेटिस्फेक्शन को ये अपनी पोइट्री के अंदर भरपूर दिखाती थी। और इन्होंने खुल के बहुत सारी बातें विमेन के बारे में बोली हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोली है, उनका पर्सनल रिलेशन कैसा होता है अपने हस्बैंड या अपने घर में बाकी मेंबर्स के साथ, उसके बारे में भरपूर इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर लिखा है। ठीक है। एक तरीके से है ना, जो डार्क साइड ऑफ विमेन लाइफ होती है ना, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। अच्छा, इंडिया पोइट लॉरेट के नाम से जानी जाती हैं ये। ठीक है। इनकी जो पोइट्री होती है वो हमेशा कन्वेंशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल होती है, ये बता दिया है। 75 की एज में 2009 में निमोनिया से जहांगीर हॉस्पिटल पूना में इनका निधन हो गया था। ऑटोबायोग्राफी इनकी जो है, इनके हस्बैंड की और इनकी जो लाइफ स्टोरी है ना, जो जो इन्होंने झेला है या जो भी ये बताना चाहती थी, वो माई स्टोरी में बताया है। और मलयालम में ये पब्लिश हुई थी एंटे कथा से। ठीक है। टाइम्स ने इन्हें द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, इंडियन पोइट्री कहा है। फर्स्ट बुक जो थी इनकी वो थी समर इन कलकत्ता, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत बार पेपर में आती है। 2018 में 1 फरवरी को गूगल डूडल जो थे मंजीत था, उन्होंने इसके वर्क को कंप्लीट किया था। ठीक है। चलिए अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। 1963 में पैन एशियन पोइट्री प्राइज, 1968 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर स्टोरी फॉर थनप्पू, shortlisted for in 1984, shortlisted for Nobel Prize in Literature. In 1985 केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश कलेक्टेड पोएम्स के बारे में। अच्छा, इस कलेक्टेड पोएम्स में एक पोएम है अ डांस ऑफ यूनक्स। अ डांस ऑफ यूनक्स बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पेपर में आता है। डांस ऑफ यूनक्स किसने लिखी है? ठीक है। ये स्टोरी है बेसिकली कलकत्ता की, और पोयम बेस्ड है कलकत्ता पे ऊपर। वहां पे है ना, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। तो किस तरीके का उनका जेस्चर होता है, किस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, और किस तरीके की उनकी लाइफ होती है, उसके बारे में इस पोयम के बारे में बताया है। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, एशियन पोइट्री प्राइज, एंड ऑनररी डी लिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट से इन्होंने प्राइज जीता है। फेमस पोइट्री कौन कौन सी हैं? द साइरेंस,
द समर इन कलकत्ता एंड इंट्रोडक्शन, द descendants, or the old playhouse and other poems, the strange time, tonight, the savage, this savage ride, the collected poems volume 1। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो हाईलाइटेड है ना तो वो तो लर्न करनी ही करनी है ना। मलाई पोएम्स द बेस्ट ऑफ कमला दास, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। चलिए आज के लिए करते हैं। अच्छा, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये एक नोवेल है जो आपका फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताती है, इंडियन वेमेन वेमेन के। बहुत ज्यादा फेमस है ये। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है इनका, अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज, ये भी आपका है ना। बेसिकली इन्होंने अनकन्वेंशनल वे में विमेन लाइफ के बारे में और उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भरपूर लिखा है। ठीक है, अगला जो राइटर हम करेंगे वो अनीता देसाई करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।